चित्रा, चित्रा। जय जय जय, वो लोग बहुत खतरनाक है। वो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा। रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो। कोई नहीं यहाँ पर। कौन है यहाँ पर? हाँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। भाग गए वो लोग। उनको पुलिस के हवाले करता उससे पहले मेरे ही डर से चले गए वो लोग। जय जय, अगर तुम नहीं होते तो तुमने आज मेरी ही नहीं, मेरे बच्चे की भी जान बचाई है। आई डोंट नो मैं कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें। जय, थैंक यू सो मच जय। ये रिलैक्स की तरह। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम इतनी बड़ी मेलोड्रामा क्वीन होगी। चलो, कुछ नहीं हुआ है। लेट्स गो, भूल जाओ जो वो उसे। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ। एक मिनट जय, तुम्हें कैसे पता कि मुझ पे अटैक हुआ है? और मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो हमारी फोन पे बात हो रही थी ना, तो तुम फोन काटना भूल गई थी। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था मैंने सुन लिया, इसलिए भागता हुआ चलाया तुम्हें बचाने के लिए। तुम ये सब क्यों सोच रही होगी? ये भूल जाओगी तुम। पकड़ो इसे, लेट्स गो। जय, आज तुम मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं हो। यू नो दैट। शुरू हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा। कम ऑन, लेट्स गो। आ गया तुम्हारा घर। चलो ना जय, तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी पिलाती हूँ। नहीं चित्रा, तुम जाओ। क्यों, क्या हुआ? देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, लेकिन मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं उस जगह वापस नहीं जाना चाहूंगा जहां पर किसी ने मुझे मना किया हो। What do you mean? किसने मना किया तुम्हें जय? ये जो तुम अननेसेसरीली विधि को अपने करीब लाने की कोशिश करते हो ना, और बहाने ढूंढते हो, करना बंद कर दो। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं। मेरी बीवी से दूर रहो। देखो, तुम्हारे भाई देव को मेरा यहाँ आना, उनकी फैमिली से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, छोड़ो ना, हम फोन पे बात करेंगे ना, या तो बाहर कैफे में मिल लेंगे। तो अपना ख्याल रखना। बाय बाय। सुनिए, मैं आपके और विधि के लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ। नहीं, मैं पराठे नहीं खाऊंगा। विधि के लिए बना लो तो। पर आपको तो मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो क्यों मना कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मेरी माँ, बस मन नहीं हो रहा पराठे खाने का। खिचड़ी बना दो मेरे लिए तुम। इस उम्र में हल्का खाना खाना चाहिए, स्वस्थ रहता है आदमी। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि ये हम लोग विधि को मिलने रोज उसके घर पे चले जाते हैं, ठीक कर रहे हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि कहीं उसके ससुराल वाले ये ना सोचें कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी बच्ची का ध्यान नहीं रख पा रहे ठीक से, इसलिए हम उठा के चले आते हैं। बुरा ना लग रहा उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सत्यवती जी खुद एक माँ है, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि जब बच्चे को तकलीफ होती है तो उसे अपनी माँ की जरूरत होती है। पर आपने कहा है तो मैं याद रखूंगी कि कहीं सच में उन्हें बुरा तो नहीं लग रहा है। अरे आपके चक्कर में मेरा पराठा जल गया। अरे क्या हुआ, पानी लाऊं? चित्रा शांत हो जा बेटा। चित्रा। चित्रा, क्या हो गया? देव ही अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीने गई थी और वहां
आज जय ने मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए जो किया है ना भैया, आप में से कोई नहीं कर पाया। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। देव भाई, मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया। आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और आपने मेरा साथ नहीं दिया। चित्रा, चित्रा मेरा बच्चा, शांत हो जा बेटा। देव ने फोन नहीं देखा होगा ना बेटा, इसलिए नहीं उठाया, वरना वो अपनी बहन का फोन क्यों नहीं उठाएगा? हाँ, तो जानती है ना देव किस हालात से गुजर रहा है। उसकी पोजीशन में अपने आप को रख के देख। तू तो उसकी सबसे प्यारी बहन है, तुझे क्यों अवॉइड करेगा बेटा? नहीं मम्मा, देव भाई मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मेरी शादी से पहले करते थे। अगर मुझसे प्यार करते ना मम्मा, तो मेरे बचपन के दोस्त को मुझसे अलग कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है, तो ये सब कुछ गुस्से में बोल रही। शांत हो जाएगी तो समझ जाएगी। विधि, 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 पानी, विधि यहाँ पे। विधि, विधि, विधि बेटा। विधि, विधि आंखें खोलो। विधि, देव, क्या हो रहा है? हार गया मैं आज। जो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होना चाहिए था, उसे कभी न खत्म होने वाले दर्द में बदलते हुए देखता रहा हूं। कुछ नहीं कर पाया तू देव, कुछ नहीं। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, समय कुछ नहीं होगा, मम्मा कुछ नहीं होने देंगे, पापा आपको हमेशा सेफ रखेंगे, कुछ नहीं होगा, हम कॉलेज जाएंगे, मम्मा पापा है ना आपके साथ, विधि, कुछ नहीं होगा, विधि calm down, विधि calm down। जय शाह को हराने निकला था ना देव रायचंद, अब खुद को मुंह की खानी पड़ी तो कैसा लग रहा है? रोक नहीं पाया ना तू मुझे। चित्रा के जरिए विधि के करीब तो पहुंच गया हूं मैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत विधि को मुझे अपना बनाने से नहीं रोक सकती। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और आपने मेरा साथ नहीं दिया। विधि, 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 विधि यहाँ पे। विधि, विधि, विधि आंखें खोलो विधि। चित्रा, 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 यहाँ क्यों बैठी है? उठ जा बेटा, उठ जा आराम से। यहाँ बैठ। रो क्यों रही है? क्या हुआ? मम्मा, मुझे देव भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देव भाई और विधि भाभी कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें इतना सब बोल दिया। मम्मा, देव भाई और विधि भाभी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कैसी बहन है। ऐसी सिचुएशन में साथ देने की बजाय इतना बुरा भला बोल दिया। विधि भाभी का दुख मैं कैसे नहीं समझ पाई। आपको पता है मम्मा, आज उन गुंडों के सामने ना
मुझे मुझे मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे की फिक्र हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था मम्मा कि मेरे साथ ऐसा होगा। मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं कहीं विधि भाभी की तरह मेरे बच्चे के साथ भी कुछ नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, कुछ नहीं होगा। प्रेगनेंसी में ना ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे साथ कुछ गलत होगा, है ना मेरा बच्चा। देख, सब इंसान गलती करते हैं, लेकिन गलती करके सुधर के आगे बढ़ना ही इंसानियत होती है। और जहां तक सवाल है देव और विधि का, वो दोनों तुझसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने तुझे माफ ही कर दिया होगा। और रही बात उस गुंडों की, तो तू ये सोचना, उस गुंडों की वजह से तुझे अपने दोस्त की सच्चाई पता चली, है ना। मैं खुद हैरान हूं कि जय ऐसा भी हो सकता है, और हम सब है ना तेरे साथ। तू क्यों चिंता करती है, हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप सही कह रही हैं मम्मा। आजकल ना मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। हर एक बात और मम्मा, आज से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में इस घर में बातें कम होगी। मैं नहीं चाहती मम्मा कि देव भाई और विधि भाभी को इस ट्रॉमा से उभरने में मेरी वजह से परेशानी हो। कहीं ना कहीं उन्हें ये बातें अपसेट करती रहेंगी। अभी तूने मुझे क्या कहा कि आजकल मैं ज्यादा सोचने लगी हूँ, है ना। ये सब भी तू ज्यादा सोचती है। चल सो जा। इस घर को मेरी वजह से सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। पहले अम्बा की वजह से बिजनेस गया, घर गया, फिर विधि को इतना सब झेलना पड़ा। अभी मैं अपने बच्चे को न बचा सका। क्या फायदा मेरे देवराजन होने से। मैं नहीं देख सकता विधि को ऐसे। क्या करूं? अब एक ही रास्ता है, मैं नहीं रहूंगा तो शायद प्रॉब्लम्स भी इस घर से, विधि से दूर चली जाएंगे। मुझे निकल जाना चाहिए यहां से, इन सब से दूर। देव, क्या हुआ है? पापा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। माँ ने प्रॉमिस किया था कि कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया नहीं। आई हेट हर डैड, आई हेट हर। बैठ। दुनिया में हर एक इंसान का टाइम फिक्स होता है, और हम सब एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आए होते। तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी, मरते दम तक मौत से लड़ती रही ताकि तेरे साथ कुछ और वक्त बिता सके। चली तो गई, लेकिन अपनी सारी अच्छाई तुझे दे के चली, जो अब तुझे पूरी दुनिया में बिखेरनी है। देव, तेरे साथ हमेशा प्यार और सच्चाई की ताकत रहेगी, और ये ताकत तुझे कभी हारने नहीं देगी। फिर चाहे जिंदगी कितनी परीक्षाएं क्यों न लेते रहे। समझा देवू? आपकी कही हुई हर बात आज भी मुझे याद है। आपने मुझे हालातों से लड़ना सिखाया, लेकिन आज हारूं महसूस कर। पापा, ऐसा लग रहा है जैसे हिम्मत ही नहीं। देव जी, देव जी, अगर आपको आपकी ताकत और हिम्मत के बारे में किसी से पूछना है तो मुझसे पूछिए।
मैं जानती हूँ इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम डूब रहे हैं, सब खत्म हो गया। लेकिन देव जी, जब तक हम साथ हैं, पूरा परिवार साथ है, आप किसी भी परेशानी से उभर सकते हैं। लेकिन देव जी, अगर आप टूट गए ना, मैं टूट जाऊंगी, ये परिवार टूट जाएगा, हम सब बिखर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम सही कह रहे हो। एक परिवार की ताकत क्या होती है ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलना होगा, खुद के लिए, अपने इस परिवार के लिए। हम करेंगे। भगवान का खेल भी अजीब होता है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। विधि और देव इस चोट से कभी उभर नहीं पाएंगे। यही मौका है देव को फिर से हासिल करने का और विधि को देव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकने का।